देखिए, समन संघ जब से शुरू हुआ है, समन संघ का लगातार प्रयास है कि भारत के जितने भी समन हैं, वो चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, उसमें चाहे वो किसी भी संगठन के हों, किसी भी दल बल के हों, किसी भी पार्टी के हों, उन सबको एक साथ लाना, यानी कि संघ में आए सभी लोग और इकट्ठा काम करें। ये प्रयास शुरू से रहा है। वो चाहे डेली फिजिकल मीटिंग के द्वारा हो, या चाहे फिजिकल डेली जो हमारी ये जो मीटिंग होती है इसके द्वारा हो, या फिर जो हमारी फिजिकल संख्या लगती हैं उसके द्वारा हो। दिल्ली में 3-4 मीटिंग हमारी हो चुकी हैं, उसमें भी काफी प्रयास किए गए हैं। और अभी ताजा उदाहरण है 14 अगस्त का, नागपुर का। तो वहां भी भारत के सभी संगठनों को बुलाया गया था। लेकिन ऐसी क्या बात है, जो संगठनों के मुखिया हैं, जो उसके कारिंदे हैं, वो संघ के सामने आने से घबराते हैं। वे संघ में आने से संघ में क्यों नहीं आना चाहते? इस पर कोई साथी बताएंगे तो हैंड रेज करें एक करके, और इसके उत्तर दें। जो संगठन के मुखिया हैं, वो संघ में क्यों नहीं आना चाहते, क्यों घबराते हैं संघ से? पहला हैंड रेज है दिनेश कुमारी बहन जी का। दिनेश कुमारी बहन जी बोले। सर, संगम नवमी सबको। सर, जो जैसे कि ये क्वेश्चन है, और जैसे कि हम जब से सुन रहे हैं ये समन संघ के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा चंदा है, जो व्यक्तिगत लालच है आदमी को, वो सब नहीं सोचते हुए लोग अपना अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। कोई समाज की भलाई के लिए नहीं करता है, इसीलिए लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं सर। ये मेरा मानना है सर। जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद दीपक सर। कुमार सर। राम नवमी दीपक सर। कुमार जी सर, संगुनामी। आवाज आ रही है सर? संगम जी सर, नवमी बिल्कुल। सर, जैसा कि हमने पाया है कि जो संगठनों के प्रतिनिधि हैं वो हमारे बीच में, संघ के बीच में आना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हम जो समन संघ है उसके अंदर सभी को समानता व समता का जो सिस्टम है, और चंदा, मेन जो चंदा कभी नहीं, उस पर जो लोग हैं, और राजनीति में संघ कभी नहीं जाएगा। और सबसे एक बड़ा कारण है कि यहाँ संघवाद चलता है, व्यक्तिवाद नहीं चलता, जो हमने पाया भी है। और हमारे जो जीरो ग्राउंड, जो ग्राउंड लेवल पे हमने मेहनत की है, वो यही पाया है कि संगठन जो बने हुए हैं वो उनकी घर की मलकियत है, और उनकी वहां से रोजी रोटी चलती है, और वो निजी तौर पर उन संगठनों को अपने निजी परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए यूज करते हैं। और जो समण संघ है, वो समण संघ एक सबको लेकर साथ चलने की नियति से काम कर रहा है। और जो संगठन के लोग हैं उसमें निजी तौर पर व्यक्तिवाद, और जो व्यक्तिवाद है और जो अहम और वहम है, वो यहाँ पर उनके आने से उनका अहम और वहम और जो झूठी शान है, और वो झूठी शान खत्म होती है। और वो जो उनका निजी चंदा, जैसे कि अभी मैंने एक आपको उदाहरण दिया था, अभी बहुत पुराने साथी हैं, वो वामसेप में काम करते आए, तो वो हमारे साथ भी जुड़े, और उनकी इच्छा सभी उससे सहमत होते हैं। पर जब बात आती है चंदे की, उनको थोड़ी सी घबराहट होती है। और उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया, जैसे कि खटके सर ने कल कंसर्ट में बताया था कि वो एक जी ओब्रेला के रूप में काम करते हैं संगठन के लोग। उन्होंने उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि हमने कभी चंदा, कह रहे प्रधान भाई साहब, मैंने कहा प्रधान जी ये चंदे वाली, कहते आप ना चंदे वाली बात ना किया करो भाई साहब। मैंने कहा मेन चंदे वाली, कहते जो काम करेगा, जो इंसान गोबर का कीड़ा गोबर में ही रहेगा और गोबर में ही खाएगा। उन्होंने ये उदाहरण दिया, वो सीनियर है वहां साहब के। तो उनका जो गोबर खाने का, वो जनता को भी गोबर बता रहे हैं। तो उनका चंदे का जो धंधा है
और व्यक्तिवाद पे जो कुठाराघात लग रहा है, जो अपने घर भरते हैं, यही कारण है। वो संघ से डरते हैं और संघ के बीच में आने से कतराते हैं। परंतु जो आम लोग हैं, जो हमारा समण है, आज भी हम पूरे गांव के लोगों के बीच में थे और नौजवानों के बीच में थे। हमने जो समण संघ का कंसेप्ट दिया, आम लोग समण संघ के साथ 5 मिनट में तैयार होते हैं। तो जो संगठन के लोग हैं, उनका अहम और वहम और उनकी रोजी रोटी जो हम हमारे समण समाज को लूट लूट कर वो खा रहे हैं, उनको डर है कि हमारा ये धंधा बंद हो जाएगा। इसीलिए वो सच्चाई से डर रहे हैं और समण संघ के आगे वो मुंह दिखाने के लिए नहीं आ पाते, उनके अंदर ये ताकत नहीं है, मेरा ये मानना है। क्योंकि हम सब वो काम कर रहा है समण संघ कि जो हमारे समणों को जरूरत थी, इतने 70-75 साल से जो हमें लूटा जा रहा था, उनका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए वो हमारे बीच में आने से डरते हैं। जय भीम, संगम नमामि। जी सर, अगर बहुत मुझसे कोई बात, बहुत अच्छा सर। मुझसे कोई गलती हुई हो तो आपका जो मुझे कहना संघ मुझे है वो माफ ये करे, है कि जो संघ मुझे जो माफ सं- जो संगठनों के मालिक हैं, उनकी जो रोजी रोटी का जरिया है वो चंदा है, और वे उसका जो है मुखिया बना रहना चाहते हैं। ठीक है सर, दीपक सर। अगला हैंड रेज है हमारे किशोर पगारे सर का। किशोर पगारे सर। संगम नवाई सर, सभी को, सभी साथियों को। जो संगठन के पदाधिकारी है, वो संघ में जुड़ने से कतराते हैं। इसका कारण है, मेन पहला तो सबसे बढ़िया कारण ये है कि हमारे जो 10 गोल्डन विनय है, जो नियम है हमारे, वो उनके आड़े आते हैं। क्योंकि कई संगठनों में जो है, हमारे संगठनों में जो केवल समण नहीं है, वहाँ वमन भी है। पहले तो वो होता है। दूसरा चंदा, वो मेन चीज है। तीसरा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला, केवल संघवाद। ये जो नियम हमारे बने हुए हैं, 10 गोल्डन नियम, ये इन सब के आड़े आ रहे हैं। और दूसरा मेन चीज है, इनको डर है कि हम अगर इसमें आ जाएंगे तो हमारी अहमियत खत्म हो जाएंगी। जो हमारा पद है, जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा हमारी खत्म होने जा रही है। इसलिए वो नहीं आ रहे, क्योंकि उनको अपना पद और प्रतिष्ठा से बहुत लगाव है। और एक चीज है कि वो ये हमारा वो सब जो है, अपना खुद का चेहरा चमकाना चाहते हैं, व्यक्तिवाद पे विशेष जोर दे रहे हैं। जबकि संघ में, समण संघ में व्यक्तिवाद का तो कोई ये है ही नहीं। इसलिए वो इसमें आने से कतराते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो हमारी जो दुकान चल रही है, वो दुकान बंद हो जाएगी। हमारा जो चेहरा है, वो लोग उसमें मानेंगे नहीं हमारे चेहरे को। और इसीलिए वो संघ में आने से डरते हैं। पदाधिकारी जो है संगठन के, वो इसलिए डर रहे हैं। बाकी दूसरे आम पब्लिक को इससे कोई लेना देना नहीं है। और आम पब्लिक जो संगठन में काम कर रहे हैं लोग, उनको जैसे जैसे समण संघ समझ में आ रहा है, उस संगठन के लोग जरूर आ रहे हैं, पर ये पदाधिकारी इसीलिए नहीं आ रहे कि उनको अपना धंधा बंद होते हुए दिख रहा है, अपना पद प्रतिष्ठा और ये सब, अपना सम्मान, मान सम्मान, ये सब खत्म होते हुए दिख रहा है। इसलिए वो समण संघ में आने के लिए कतराते हैं सर। मेरे विचार से यही है। और आगे बस मैं इसे यहीं जी, रुकता हूँ। संगम नवाई सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। धनवंती दास बहन जी। रघुनाथ बहन जी। सर संगठन इसलिए नहीं जुड़ रहे सर, सबसे पहले तो उनका चंदा का धंधा बंद हो जाएगा सर। और उनकी जो ईगो है ना, वो खत्म हो जाएगी संघ में आने से। और दूसरा, उनकी जो एक समानता है वो खत्म हो जाएगी। हमारे पास आएंगे तो इक्वलेट हो जाएंगे। वो अब अलग 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 खड़े होते हैं वो मंच पर, तो जी उनका जो अहम है ना वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कई ऐसी चीजें हैं गोल्डन रूल की हमारे, जो वो कबूल नहीं करते इस चीज को सर। और सर उनका मंच माला, ये जो सब चीजें है ना, ये खत्म हो जाएंगी हमारे पास आने से। सर ये बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ है कि जो चंदा का जो हमारा गोल्डन रूल है, ये बहुत ही बेहतरीन बना दिया कि चंदा ही नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे, तो उनकी राशि, उनका घर कैसे चलेगा सर। और ये है सारे कारण जो वो नहीं आना चाहते सर, क्योंकि उनकी रोटी रोजी बंद हो जाएगी सर। संगम नमामि। अगर मेरे से जी, कोई गलती हुई तो संघ से मैं माफी चाहूंगी। संगम नमामि, संगम नमामि। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। देवचंद वर्मा सर, आप हैंड उठा रहे थे अभी। देवचंद वर्मा सर।
सर इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे 10 गोल्डन रूल हैं, और ये 10 गोल्डन रूल ही उनको समर संघ में आने के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि उसमें उनका मालिकाना हक खत्म हो रहा है, उनका चंदे का भी सिस्टम खत्म हो रहा है। मतलब जितने हमारे 10 गोल्ड रूल हैं वो सारे के सारे टकरा रहे हैं संगठन वालों के लिए। तो इसलिए वो संघ में आने के लिए नहीं आना चाह रहे हैं। हमारे 10 गोल्डन रूल किसी न किसी को कहीं ना कहीं, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे पंजीकरण का हो, चाहे संघ सर्वोपरि है। जब संघ सर्वोपरि है तो वो कहीं भी सर्वोपरि नहीं रहेंगे, उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तो हमारे जो 10 गोल्डन रूल हैं वो उनको संघ में आने के लिए टकरा रहे हैं, वो बाधा बन रहे हैं, इसलिए वो नहीं आना चाह रहे हैं। संगम नमामि सर, कोई गलती हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संगम नमामि संगम नमामि। समन सूर्य कुमार सर। सूर्य कुमार सर। जी सर, संगम नमामि। सर इसमें तो यही कहना है कि जो हमारे श्रमण संघ के 10 अमृत विनय हैं वो संघ पर आधारित है, और जो संगठन के लोग हैं वो, क्योंकि संगठन जो है व्यक्तिवाद पर आधारित है, इस कारण से वो संघ में आने से झिझकते हैं, और कोई तो विशेष कारण नहीं है। बाकी समण संघ तो यही अनुरोध कर रहा है कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये उनकी समझ पर निर्भर करता है संगठनों की, कि वो कितनी देर में समझ पाते हैं समण संघ के 10 अमृत विनय को। और तो इसमें कुछ मुझे ज्यादा विशेष करना नहीं है सर, मेरा इतना इसमें ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। हरिराज सिंह सर, हरिराज केसरी सर, बिजनौर से। हाँ, संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मेरा मत केवल साहब इतना सा है कि जहां तक ये है कि ना, चंदा लेने के लिए चंदा जरूरी। हाँ, आप संघ का जो नियम है कि चंदा कभी नहीं होना चाहिए, इसमें खंती है, मगर कुछ संगठन ऐसे भी हैं कि जो चंदा लेने के बाद अपनी पारदर्शिता रखते हैं और अपने मकसद पे सिद्ध होते हैं। कई संगठन हमारे ऐसे हैं कि जो बुद्ध विहार बना रहे हैं, कई संगठन ऐसे हैं जो विद्यालय चला रहे हैं, जो जरूरी हो जाता है कि किसी से आर्थिक सहयोग केसरी सर, क्वेश्चन ये नहीं है चंदा क्यों लेते हैं, कौन लेते हैं, क्या करते हैं, वो नहीं है सर। क्वेश्चन ये है जो संगठन के मुखिया हैं वो संघ में आने से क्यों कतराते हैं, वो क्यों नहीं आना चाहते। वही है सर, मैं भी वही पूछ रहा हूँ सर। जी सर, जी सर। सर बात आपकी सही है कि वो क्यों कतराते हैं। कतराते केवल ये हैं कि इसलिए कि यदि वो उसको छोड़ दें और वो किसी दूसरे ऐसे चंदेखोर के आसपास या जो प्रमुखता रखना चाहते हैं, तो उस संस्था का या उस विद्यालय का स्वामित्व बनाने के बाद में वो खत्म ना कर दें जो उन्होंने कमाया, जो समाज के लिए दिया, जो धरोहर दी उन्होंने, वो कहीं खत्म ना कर दें उसके लिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा सर। ठीक है सर, बहुत साधुवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। प्रभा मूल निवासी बहन जी। संगम नमामि सर। बहन जी। सर संगठन के जो कार्यकर्ता अध्यक्ष जो निकल करके नहीं आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण अब राजनीति है। वो उनको लगता है कि अब बहुत फेमस हो गया संगठन, अब तो मतलब राजनीति में जाएंगे तो अब तो मतलब बनना निश्चित है कुछ ना कुछ, प्राइम मिनिस्टर या फिर MP MLA, तो इसलिए छोड़ना नहीं चाहते। और चंदे का धंधा तो इनका कब का ही बंद हो गया, क्योंकि लोग निकल निकल के बाहर आ रहे हैं संगठनों से, तो
अब तो स्पेशली फोन करके बुलाया जाता है लोगों को, फिर भी लोग नहीं जाते। बस सर, मेरा इतना ही मानना है जी बहन संगम जी, मामले में। धन्यवाद बहन जी, दो साथ बात। अजय जलवान सर, डॉक्टर अजय जलवान सर, आइए सर। संगम नमामि सर। सभी साथियों, सवाल बहुत अच्छा है सर कि जो हमारे बड़े संगठनों के नेता हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते या क्यों आने से कतराते हैं। सर, उसका मुख्य कारण जो मुझे प्रतीत होता है वो ये है कि ये एक वैचारिक क्रांति है। जो हम जो ये समण संघ के अंदर जो जुड़े हैं, ये विचारों में एक फेरबदल है। इसमें हमारी जो जब हम संघ में इकट्ठा हो रहे हैं तो हम अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है हमारे विचार में जो हमारा सर्वोपरि है वो हमारा संघ है। वो हमारी जो है ताकत जो है, और जिसको हम ताकत देना चाहते हैं वो संघ को ताकत देना चाहते हैं। पर ये एक छोटा सा विचार है उस जो उनको समझ में, या तो हम खुद नहीं समझ पा रहे या उनको समझा नहीं पा रहे कि देखो, यहाँ पे हम संघ में इसलिए जुड़े हैं सभी लोग, और ये है कि हमारा संघ आगे बढ़े। जब हमारा संघ आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सारी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। ये एक विचार है कि संघ आगे बढ़ना चाहिए। पर जो नेता लोग हैं और जो वो अभी भी व्यक्तिवाद में अभी भी फंसे हुए हैं। उनको ये महसूस होता है कि उनकी विचारधारा ये है कि जब तक कुछ हाथ में नहीं आएगा, जब मटेरियल कोई चीज मेरे को 10 लोग फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। उसके विपरीत हमारी सोच ये है कि हमारा भला कोई और नहीं करेगा, कोई और नेता हमारा भला नहीं करेगा, हमारा भला केवल हमारा संघ करेगा। तो ये बात अगर हम समझा पाए लोगों को, ये अगर हम विचार लोगों के बीच में ला सकें कि हमारी जितनी भी, जैसे किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को बिजनेस चलाना है, किसी को नाम चाहिए, कुछ भी चाहिए या जो भी दिक्कत है, तो वो दिक्कत हमारी केवल मेरे पीछे या किसी नेता के पीछे जाने से नहीं होगा। ये होगा तब कि जब हमारा संघ का नाम आगे होगा। जो समण शब्द है, उस शब्द के अंदर जब ताकत आती है, जब हम लोग उसको ताकत देते हैं, तो मेरा मानना यह है कि वो समझेंगे कि वो भी अपने व्यक्तिवाद से बाहर निकलेंगे और उनके पास और कोई चारा नहीं होगा ये इसके अलावा कि भाई जो है एक मजबूत स्थान के ऊपर जाएं। जब तक हम खुद मजबूत नहीं होते, कोई हमारे साथ नहीं जुड़ता। तो सबसे सर्वप्रथम अगर किसी को जोड़ना है तो हमें खुद अपने आप को बहुत मजबूत और अपने आप को एक ऊंचे लेवल पे रखना होगा। तब उससे ऑटोमेटिकली, चाहे वो कितना ही अपने आप को व्यक्तिवाद में बड़ा समझे, वो मेरे साथ हो जाता है। अब मेरे पास खूब पैसा हो जाता है, खूब मेरे पास जो है नाम हो जाता है, खूब मेरे पास ताकत हो जाती है, तो मेरे साथ अपने आप लोग जुड़ने लगेंगे। और जब मैं मेरा कहता हूं कि मेरा नाम हो जाता है, तो मेरा का मतलब है मेरे संघ का नाम हो जाता है। जब मेरे संघ का नाम बड़ा हो जाएगा, जब हम हर जगह पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो हम बैठ के गोष्ठी करते हो, अगर हम संघ के नाम को ताकत देते हैं तो कोई भी नेता है वो भागा भागा हमारे पीछे आएगा। हमारे का मतलब है संघ के पीछे आएगा। इसमें मेरा नहीं है कि मैं आज हूं कल नहीं होऊंगा, पर संघ को जैसे ताकत मिलेगी तो हमारा हर बच्चा, हमारी हर बहन, हमारा हर भाई जो है मजबूत होगा। डॉक्टर हरिओम सर। जी सर, संगम नमामि सभी को।
सोनल सर। जो सर ये बड़े बड़े संगठन हैं और जो छोटे संगठन हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो जो काम करते हैं वो ये सोचते हैं यही सबसे बड़ा काम है, चाहे वो किसी छोटे कस्बे में हो या किसी गांव में हो। वो सोचते हैं ये चौपाल बनाना या ये अंबेडकर भवन बनाना या ये बुद्ध विहार बनाना ये सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा कोई काम है नहीं। और इसीलिए ही लोगों से वो जाकर मिलते हैं और चंदा लेते हैं, उसके लिए वो काम करते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने संघ में आकर सुना ही नहीं। यदि संघ में आकर 2-4 मिनट या एक सप्ताह भी वो सुन लेते हैं तो फिर उनको पता चलेगा कि संघ क्या काम कर रहा है, और ये भी पता चलेगा कि जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, वो बहुत एक छोटे क्षेत्र का है। और सबसे बड़ा काम यह है कि लोगों को जोड़ें और पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को जोड़ें, जिससे सभी समन संघी इकट्ठे होंगे तो हमारी मजबूती बनेगी। और तीसरी बात यह है कि वो जो चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करने से कुछ काम हो जाते हैं ईमानदारी से, लेकिन बहुत सारा पैसा बच भी जाता है जिसको वो अपने तरीके से उसको यूज करते हैं। और चौथी बात यह है कि जब वो इस प्रकार से काम कर रहे होते हैं तो उनके कुछ राजनेताओं से भी जान पहचान हो जाती है, जिससे उनके काम कुछ वो निकलवा लेते हैं। तो ये भी उनका लालच रहता है। और यदि वो संघ में आएंगे, क्योंकि संघ इस प्रकार से ना तो राजनीति में जा रहा है और ना ही चंदा इकट्ठा कर रहा है, तो दोनों बातें उनकी नहीं होंगी या नहीं बन पाएंगी, या उनके जो टारगेट है उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो संघ से दूर दूर भाग रहे हैं। और मतलब मेन बात यह है कि उन्होंने संघ को समझा भी नहीं है। यदि संघ को एक सप्ताह में वो समझ लेते हैं लगातार सुन के, तो फिर वो आ भी सकते हैं। धन्यवाद सर। संगम नमामि। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद। वैसे तो संगठन वाले सभी लोग जानते हैं और वो सुनते भी हैं सर, और सारी वीडियोज भी देखते हैं, सारे कार्यक्रम देखते हैं, और उन्हें जो संघ के 10 गोल्डन नियम है उनका पता है, लेकिन फिर भी वो जो है आना नहीं चाहते। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद। सीपी सैलियन सर, आपका हैंड रेज था। सीपी सैलियन सर। संगम नमामि सर। जी सर। सर 10 गोल्डन रूल तो है ही, मगर मैं समझता हूं कि उनकी अज्ञानता उनको यहाँ नहीं ला रही है। जब वो रोज कहते हैं कि हम 90% समण हैं, तो हमारा तो नेता बन जाना सुनिश्चित है, मगर वो इस बात को न तो समण ही जान पाए हैं कि हम 90% हैं, और ना वो नेता ही जान पाए हैं कि हमारे समण 90% हैं। यदि वो दोनों जान जाएं, नेता भी और जनता भी, कि हम समण 90% हैं, तो उनको नेता बनने में भी देर लगेगी, समाज में लगेगी। बात चंदा की है, चंदा वो हिसाब दें इसलिए ले रहे हैं। समण संघ तो उनके कामों से खुश होता है, मगर भाई हिसाब मांगता है कि कोई आदमी काम करे, करो कोई भी नेता, मगर उसे उसका हिसाब दे। और बाकी जो संघवाद है या फिर वो व्यक्तिवाद है या कल समण है, ये चीजें सब उनके विरोध में है, इसलिए वो उनसे जुड़ना नहीं चाहते। और अज्ञानता ही इसका सबसे बड़ा कारण है। वो समण भी नहीं समझ पा रहे हैं और वो स्वयं भी नहीं समझ पा रहे हैं संगठनों के कि वो समण है। संगम नमामि। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। प्राण सिंह सर। प्राण सिंह सर। विदिशा से प्राण सिंह सर। प्राण सिंह सर। संगम नमामि, संगम नमामि। जी बोलिए सर। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं वो समझ नहीं पा रहे संघ को। जी। जिस दिन वो समझ जाएंगे और देंगे तो एक ना एक दिन उनको आना पड़ेगा। अभी उनका उनको आने नहीं दे रहे हैं। उनका जो परिवारवाद चलता है, उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी खुद की छवि क्या होगी, और प्रतिष्ठा, मंचमाला, ये गोल्डन नियम संघ के कतर रहे हैं। और अभी जैसा 27 महीने हुए हैं और यही अपना समन संघ कुछ लंबे समय तक चलेगा, तो पूरे वर्ल्ड के लोग इसमें आएंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि समता में रहे। ऐसा मेरा मानना है। अपन अपने संगठन को, संघ को चलने दें, ये अपने आप पीछे पीछे आएंगे। कोई भी नेता हो, संघ से बड़ा कुछ नहीं होगा। यही मेरा कहना है। संगम नमामि, संगम नमामि। संघ मुझे माफ करे अगर कुछ गलत कहा हो तो। अच्छा सुझाव।
समन आर के बोथ सर, लास्ट हैंड रेज। संगम नमामि सर। संगम नमामि सर। मैं आर के बोध, पालम, दिल्ली से। सर थोड़ी आवाज बढ़ा लो। एक सेकंड सर। अब आ रही है सर आवाज? जी सर, जी सर आ रही है। सर मेरा तो यही मत है कि जो संगठनों के जो भी प्रधान सेक्रेटरी हैं, उनके अंदर सबसे जो मेन कारण है उनका पद प्रतिष्ठा खोने का, मंचमाला का जाने का, उनका ये डर है कि हम वहां पहुंच गए तो हमारा जो पद प्रतिष्ठा है या मान सम्मान है वो जाति खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो काम करने का संघ के अंदर, संगठनों का जो तरीका है वो अलग है। वो कहेंगे हमें दिन रात काम, हमें अलग से काम करना पड़ेगा। संगठनों में हमारे नीचे जो लोग होते हैं वो काम करते हैं, वहां हमें खुद काम करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि संगठनों में सब सोच कहेंगे कि भाई हमने जो ये चंदा से जो हमारी इनकम हो रही थी, चंदे का जो व्यापार था वो हमारा बंद हो जाएगा और वहाँ खुद का स्वयं का खर्चा हमें खुद ही करना पड़ेगा फिर अपना। ये तीन कारण मैंने हैं जो संगठनों के मालिक जो बने हुए हैं और संघ में आने से कतराते हैं। संगम नमामि सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी के बहुत सारे व्यूज आए, सुझाव भी आए हैं। तो कुल मिलाकर हमें आम आदमी को जोड़ना है। जितने अच्छा समझ, तिलकराज सर आपका हैंडेज है। तिलकराज सर। एक प्रश्न और ले लो सर, एक हाँ ले पीस रहा हूँ सर, अभी ले टाइम रहा हूँ लग तिलकराज जाएगा। जी का जी हैंडेज। सर, संगम नमामि जय भीम नमो अभी बुद्धाय लेता हूँ सर। सर। 1 मिनट सर। जी सर, सभी जी को संगम नमामि जय भीम नमो बुद्धाय सर। ये जो हमारे मतलब संगठन है या पार्टियां हैं, ये एक्चुअली क्या है, इससे पहले मैं बतलाना चाहूंगा कि जो हमारा भारत है, भारत के जो लोग हैं उनको गलत समझ है, गलत जानकारी है, और अपनी गलत जानकारी के साथ वो बहुत बहस करना चाहते हैं, बहुत अड़ना चाहते हैं। जबकि उनसे बहस करो तो वो दाएं बाएं हो जाते हैं और वो टिक नहीं पाते हैं। ये कई बार मैंने भी महसूस किया। तो अब मैं बतलाना चाहूंगा कि जो भारत की मतलब हमारी बहुजनों की राजनीतिक पार्टियां हैं या जो ये संगठन है, ये अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं। ये सोचते हैं कि हम ही हैं, बहुत मजबूत हैं हम, और हमारी बात सब मानेंगे, सब सुनेंगे, सब हमारे पीछे आएंगे। और इनके जो पदाधिकारी हैं वो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो आकलन किया है, मेरी नजर में आया है कि ये सबसे ज्यादा कमजोर है। ये गुलाम नंबर 1 है। और इनसे मतलब कोई भी कुछ भी फायदा उठाया जा सकता है और ये कभी भी भारत के लोगों को गिरवी रख सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इन लोगों ने क्या कर रखा है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको मजबूर समझा हुआ है। मतलब जैसे अपनी बहुजनों की पार्टी बना ली या संगठन बना लिए, और ये सोचते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं वो हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे, अपने आप आएंगे। जबकि ये भूल जाते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो लोगों के लिए है, वो लोगों के द्वारा है, लोगों की है। ये भूल जाते हैं। तो इसमें जो मैंने ये जो जब से जुड़े हैं तब से मैं देख रहा हूँ, इसमें हमारे जो समर संगी सर हैं या बहन जी तो नहीं है, एक आध होंगी जो होंगी, उनका हिडन एजेंडा रहता है कि भाई हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे मैंने बार बार एक हमारे इस साल इस महीने रिटायर होने वाले हमारे एक साथी तीरथ बाबू, तो उन्होंने भी मेरे को 2016 में बताया था कि यार मैं संगठन इसलिए बना रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मेरे को जो है वो कोई अच्छे टिकट एमएलए का या एमपी का टिकट मिल जाए और जो है भविष्य अच्छा बन जाए।
तो ये जो है ना हिडन एजेंडा होता है, उनकी ये चाहत होती है कि भी हम जो है ना सामाजिक काम करें और इस काम के एवज में हमारे को कुछ मिल जाए। मैं एक मीटिंग में गया था लाजपत नगर में, तो वहां पर एक हमारे समण संघी सर आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई। तो वो ये कहने लगे कि भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। तो मैंने जब उनसे विस्तार से बात करी तो वो जो है ना कुछ देर बाद दाएं बाएं हो गए और उन्होंने वो बात नहीं करी। ये मैंने कही हमारे जो साथी हैं उनको भी मैंने बताई। तो वो फिर मतलब समण संघ का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है जुड़ने जोड़ने का कि वो टिक नहीं पाते हैं। तो अब मैं जैसे नेता की बात करता हूँ तो लोग बाग कहते हैं कि भी अभी एक मैसेज डाला था किसी ने, तो उन्होंने लिखा था कि भी पार्टी को देखना है, उनके कैरेक्टर को देखना है नेता के, और उसका ये देखना है वो देखना है। तो मैंने उनसे कहा कि भी हमने क्यों देखना है, हमने जुड़ना और जोड़ना है। अगर हम जुड़ेंगे जोड़ेंगे इकट्ठे रहेंगे तो क्या होगा कि हम नेता नेता नहीं खेलना है, हमने हमने नेता नहीं चुनना है, बल्कि हमने अपने बीच में से जनप्रतिनिधि तैयार करना है, ताकि वो हम लोगों के काम वहां विधानसभा या संसद में जाकर के कर सके। तो वो जनप्रतिनिधि का हमारे मतलब ये जो एक्ट है उसमें लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम है, और इसको गलत तरीके से पेश किया जाता है कि भी ये नेता है, ये खड़ा हो गया है इसको अरे भाई वो हमने खड़ा नहीं किया ना, हम उसको मतलब भेजना चाहते हैं। हम तो हमारे जो समण लोग हैं हम इकट्ठा होकर के अपना ही कोई जनप्रतिनिधि तैयार करें और वो जाकर के फिर हमारे लिए जवाब दे रहे और हमारे काम करे। तो ये बहुत सारी बातें हैं सर, तो ये मैंने रखना था। इसी के साथ सर जय भीम नवोदय संघ नमामि। धन्यवाद सर, सभी के विचार बहुत अच्छे रहे। लेकिन सर जो संघ है और संघ का जो एक उद्देश्य है कि भारत के जितने भी समण हैं, भारत के बाहर के जितने समण हैं, उन सभी को, उन जितने भी समण, उन सभी समणों को जितने भी सुख हैं वो सारे सुख प्राप्त हों, और उसी के लिए संघ कार्य कर रहा है। वो जी चाहे सर। संगठनों को लाने के लिए कर रहा हो, चाहे पार्टियों को लाने के लिए कर रहा हो, चाहे साधारण जो समन है उन सबको इकट्ठा करने के लिए कि भाई सभी लोग इकट्ठा आओ। समय हमारे पास है नहीं, अगर हम इकट्ठा होंगे तभी हम बचेंगे, क्योंकि इस समय किनारे पर हैं। अगर ये समय हमने अगर खो दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। जी तो सर। इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं, चलिए बाद में संगठन वाले आ जाएंगे, तो साधारण जो हमारे लोग हैं हाँ जी। उसमें किस तरह के संगी, प्रचारक, स्पोक और कार्यकर्ता आने चाहिए जो संघ का कार्य तेजी से बढ़े। इस पर अपने विचार रखें और हैंड रेज करें। किस तरह के संगी, प्रचारक, स्पोक और कार्यकर्ता संघ में आने चाहिए ताकि संघ का कार्य बहुत तेजी से बढ़े और इसको हम बहुत तेजी से हासिल कर सकें। अपने अपने हैंड रेज करें सभी, बताएं सभी। डॉक्टर अजय जलवान सर, अजय जलवान संगम सर। नमामि सर। नमामि सर सर। ये फिर जो है बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे पास हम आम कार्यकर्ता को कैसे जोड़े। तो इसके अंदर बहुत जरूरी ये है कि सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना और अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर हमारा बहुत पुराना फॉर्मूला जो स्टार्ट किया था कि 1+10 का जो है, अगर हम वो 1+10 का इसके अंदर कामयाबी पा सकते हैं कि मैं अपने महीने में, हफ्ते में कैसे भी 10 लोगों की जो गोष्ठी अपने रेगुलरली एक रखता रहूं, चाहे महीने में एक बार 10 बार 10 लोगों को इकट्ठा करूं और अपने वो 10 लोगों की लिस्ट रखूं। बस अपने 10, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगला अपने फिर 10 लोगों की लिस्ट इकट्ठी रखे। तो मेरे विचार से वो जो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम ना भूलें और उसके ऊपर लगातार काम करते रहें। यही मेरा विचार है। संगम नमामि सर। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। अगला हैंडरेज है समन यूएल वर्मा सर का। यूएल वर्मा सर। हाँ, संगम नमामि सर। संगम सर। हाँ, इस प्रश्न का
जवाब तो सीधा सा है जो हम कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास कोई पैमाना नहीं है या कोई हम ऐसे बड़े कोई भी हर प्रत्येक आदमी कोई जोहरी नहीं है कि वो डायमंड को पहचान सके कि डायमंड कौन है। लेकिन हम यदि लगातार प्रयास करते रहेंगे कि जोड़ने जोड़ने का लगातार प्रयास करेंगे तो उसमें बहुत सारे हमारे डायमंड निकल के आएंगे और वो हमारे इस कारवां को हम आगे ले जाएंगे। जैसे अभी जो मौजूद जो लोग कार्य कर रहे हैं समण भाई बहन, उसी तरह से हमें जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे हमें और डायमंड मिलते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक तो ये है। वर्मा सर जी वो जो डायमंड मिलेंगे हमें, वो जो संगी मिलेंगे, वो किस प्रकार के होने चाहिए? सर, ये तो जब हम जोड़ते जाएंगे, जब हम बोली भाषा से बात करेंगे, उनसे संपर्क में आएंगे, उनके व्यवहार में आएंगे, तो वो निश्चित रूप से हमारे जैसे समभाव रखने वाले, समानता में रहने वाले, ईगो और अहम बहम न रखने वाले वो लोग जी हमारे साथ आएंगे और वो ही तेजी से काम करेंगे। जी और जी जो अभी दीपक सर ने कहा है कि ये अपने को ईगो तो छोड़ना पड़ेगा कि मैं ये था, मैं वो इंजीनियर था, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, ये तो हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें समभाव लेके और धरातल पे छोटे से छोटे छोटे आदमी से जो भी जिसको हम मानते हैं मजदूर, श्रमिक, उससे भी हमको बराबर के भाव में बात करनी पड़ेगी। तो ये काम हमारा बहुत तेजी से होगा। संगम नमामि सर, संगम नमामि, बहुत बहुत संगम। साधुवाद सर, जुएल वर्मा सर, बहुत बहुत साधुवाद। इंजीनियर सत्येंद्र मोहन सर, सत्येंद्र मोहन सर। संगम नमामि सर, अब मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है सर। सर सबसे पहले तो संघ को नमन। और सर ये एक्चुअली मैं सर पहले से ही क्षमा मांग लूँ, मेरा जो आंसर होगा वो कि ना तो किसी को इंडिकेट करते हुए होगा, मैं अपने दिल से, और जब मैं मेरे प्रसन्न होता है तो मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं, तो इसके लिए थोड़ी सर मैं ये पहले से ही क्षमा मांग लूँ। मैं किसी को इंडिकेट करते हुए इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ और ना ही मेरा किसी की तरफ पर्सनल कोई इंटेंशन है। सर ये जो आपने आज ये क्वेश्चन रखा है कि किस तरह के संघियों की आवश्यकता है और कैसे संघी जोड़े जाएं जिससे हमारा जो समर संघ है ये बहुत तेजी से आगे बढ़े, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। और ये प्रश्न सर हमको लगातार संघ में रखना पड़ेगा। कभी जब ऐसी शिथिलता दिखे या कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रखते रहेंगे तो फ्रेशनेस होने में और क्लीननेस होने में दोनों में सहायक सिद्ध होगा सर ये क्वेश्चन। तो मैं संघ को आह्वान करूंगा कि ये क्वेश्चन लगातार रखा जाए। सर मैं आपको सर सबसे पहले ये बता दूं कि हम एक अच्छा संघी होने में ये मुख्य विशेषता होनी चाहिए कि वह जब संघ में काम करे, ऐसे व्यक्ति को हमको देखना है और ऐसे व्यक्ति को के ऊपर जरूर को ये प्राथमिकता देनी है जो संघ में एक माँ की तरह, माँ की भूमिका में कार्य कर रहा हो। माँ की भूमिका का मतलब मेरा है कि जो हर हालत में ये सोच रहा है, जैसे माँ ये सोचती है कि मेरा जो बच्चा है वो सुरक्षित रहे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मैं उसको माँ कहूँ, चाहे मैं उसको अपना बेटा कहूँ, चाहे नहीं कहूँ, चाहे मुझे कितना भी धुतकार मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, उसके काम करने का तरीका ऐसा होता है माँ का, केवल वो ये सोचती है कि मेरा बेटा जो है सुरक्षित रहे। इस तरह की भावना होनी चाहिए, ना कि मालिक की भावना होनी चाहिए। हमारे एक अच्छे जो ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों को देख लाना है संघ में, और जो हमारे जो शुरू से ही लगे हुए हैं, जो लगातार दिन रात संघ के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जो ये जिम्मेदारी और ये ऐसी भावना पैदा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ऐसा ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि वह अपने और साथी के प्रति जरा सी भी हीन भावना रखता हो। अगर वह, और इसमें एक बात और ऐड कर दूं कि अगर उसे कभी लगे कि मेरे मुंह से या मेरे मन से या कहीं मेरे किसी के प्रति कोई हीन भावना आ गई है, या कोई मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शब्द किसी को बुरा लग गए हैं, तो वो पोर्टल पे उससे कोई भी किसी तरह की बहस ना करे, उससे किसी भी तरह का कोई प्रश्न ना करे। वो तुरंत या थोड़ी बहुत देर बाद जब समय मिले उसको फोन करे और अपनी भावनाओं को प्रकट करे कि सर अगर मेरे शब्दों में कोई गलती हुई है या मेरे से कोई गलती हुई है, सर मैं आपको पर्सनल क्षति नहीं पहुंचाना चाह रहा था। क्योंकि अगर इस तरह के कृत होंगे तो ये सीधा सीधा संघ को क्षति पहुंचेगी। मैं आपको बता दूं, मैंने सर आज ही मैंने किसी को फोन किया, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे शब्द, मैंने उनसे मजाक में 1-2 बार बात कर ली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि सर मुझसे कुछ गलती हुई है,
तो मैंने उनको बात की, फोन किया, तो मैंने सर कि मैं आपको बड़ा मानता हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो वो करे, नहीं तो ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे लगा खुद कि मेरी मन में भावना ऐसी, मतलब मेरी किसी बात को ये जो मैंने कही थी, हो सकता है इनको क्षति पहुंची हो। तो ये जो इस तरह की जो भावनाएं हमारे आपस में संघियों में हो जब उत्पन्न होंगी, तो संघ मुझे 100% मुझे पूर्ण तरह विश्वास है कि संघ बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे। तो इस तरह की भावना हमको रखनी है। संघ किसी को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। संघ जो है, संघ में कुछ हम लोग लेने नहीं आया, कोई भी जो समर संघी जो संघ में आया है वो संघ में लेने नहीं आया है। संघ को अपनी तरफ से देने की कोशिश करता है कि भाई हमको हमको अच्छी भावनाएं देनी है, अच्छा अच्छा माहौल पैदा करना है, अच्छी चीजों को लाना है। तो सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं फिर से कह दूं, मेरा पर्सनल तौर पे किसी को भी इंडिकेट करते हुए इस तरह का आंसर नहीं था। अगर मुझसे बातों से किसी को कोई क्षति पहुंची हो तो मैं उससे भी क्षमा चाहता हूँ और संघ से भी क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करो। संघं नमामि, संघं नमामि। धन्यवाद। किशोर पगारे सर। किशोर पगारे सर। संगम नमामि सर। प्रश्न ये था कि हमें कैसे संघी की आवश्यकता है, कैसे प्रचारक की आवश्यकता है और कैसे स्पोक की आवश्यकता है जो संघ को तेजी से आगे बढ़ाए। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे संघ की आवश्यकता है जो 10 गोल्डन नियम अच्छी तरह से समझ चुके हो, उसको आत्मसात किए हो, आत्मसात करने के बाद में लोगों को अच्छी तरह से समझा पा रहे हो, ऐसे संघ की आवश्यकता है। जो संघ को वो 10 गोल्डन नियम के बारे में आत्मसात करने के बाद में उस पर चल भी रहे हो और लोगों को समझा भी रहे हो। और दूसरा है, हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि कम पढ़े लिखे लोगों को हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, तो वो लोगों को भी हम अच्छी तरह से अगर समझा पाते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छे प्रचारक हो सकते हैं अगर संघ उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया, 10 गोल्डन नियम उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया और जुड़ने का काम उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो वो लोग भी अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को इसमें जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इसके अंदर जोड़ सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, तो वो इसको जोड़ सकते हैं। तो हमें ऐसे प्रचारक की आवश्यकता है जो संघ को और जो 10 नियम है उसको अच्छी तरह से समझ गए हो, संघ का उद्देश्य समझ गए हो, क्या है जोड़ना जुड़ना, ये अच्छी तरह से समझ गए हो। तो ऐसे संघियों अगर हम मिल जाते हैं, प्रचारक मिल जाते हैं और ऐसे हमारे स्पोक बन जाते हैं, तो संघ बहुत तेजी से तरक्की करेगा सर, ऐसा मेरा मानना है। संगम नमामि सर, संगम नमामि। बहुत बढ़िया सुझाव दिए सर आपने, बहुत अच्छा बताया कि जो व्यक्ति संघ के कॉन्सेप्ट को समझ जाता है और 10 गोल्डन नियम अपने आत्मसात कर लेगा, उसको फिर दूसरी चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला हैंड रेज है जेपी सिंह बोध सर का। संगम नमामि सर। सर अभी हम उन सभी समण संघियों को जोड़ेंगे जो जन्म से समण संघी हैं, और उनको जोड़कर हम ऐसे बना लेंगे जो संघ को मजबूत करने के लिए, संघ को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों, और संघ के जो 10 गोल्डन रूल है उनका पालन करने वाले बनाएंगे और संघ को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम उन सभी परिचित समण संघियों को जोड़ेंगे जो अभी निष्क्रिय समण संघी हैं। संगम नमामि सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। पहली कड़ी में एक हैंड रेज रह गया था हरिराज सर का। हरिराज सर। हाँ, संगम नमामि सर, संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो। मेरा अपना मानना यह है कि सब संघ में उस आदमी को जरूर जोड़ा जाए जो पहले, ये तो आपने बताया कि जैसी कि जन्म से सम्मण तो होंगे ही, परंतु वो 10 गोल्डन रूल्स को जान जाए, सारे आत्मसात कर ले, संघ को हितार्थ हो, संघ को जाने, इसी तरह के आदमी को जोड़े। आर्य मित्तल सर। आर्य मित्तल सर आए सर। जी सर। सबसे पहले संगम नमामि सर। प्रश्न के उत्तर में मेरा विचार यह है कि जिस प्रकार से कहा गया है, संघ जो है हमें ऐसे लोगों को या संघ के ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो संघ के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए हों, यानी वे 10 गोल्डन रूल को समझ लिए हों, जो संघ के प्रति समर्पित भाव हों। यानी इसमें मैं ये कहना चाहूंगा
कि यदि वो फुल टाइमर ना हो तो कम से कम हाफ टाइमर होना चाहिए। यानी मतलब सप्ताह में 2 दिन दें, 4 दिन दें, जैसे उनकी आवश्यकता, जैसे उनकी समय मिल जाए वैसे उनको मतलब समय देना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि चूंकि संघ में बहुत सारे लोग रिटायर्ड पर्सन मोस्टली लोग होते हैं और रिटायर्ड पर्सन की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन जिस पद से वो रिटायर होते हैं या जिस जगह से रिटायरमेंट होते हैं तो वो अपना अनुभव देने के लिए, साझा करने के लिए संघ में अपना समय दे सकें, अपनी बात रख सकें और दूसरों लोगों की बात भी सुन सकें। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि किसी कारणवश हमारे जो समन साथी है उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं तो हमारा ये पुनीत कर्तव्य होना चाहिए, संघ का भी पुनीत कर्तव्य होना चाहिए कि यदि उसकी समस्या को संघ हल कर सके तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में संघ हमारी समस्याओं को हल करने के लिए कई दफे कह देता है कि जब हम कुछ दूसरे मुल्क दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां हमारे पास में संघ कार्यालय मिलता है, तो वहां से हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस प्रकार की जो चीजें होंगी तो निश्चित रूप से हमको अच्छे समान संघ मिल सकेंगे और ऐसे लोग जब समान संघ मिलेंगे तो हमारा निश्चित रूप से समण जो है ना बहुत आगे होगी। इसमें 2 बातें सारांश में कह सकते हैं, जो व्यक्ति टाइम टैलेंट दे सके ऐसा व्यक्ति हमारे समण संघ के लिए बहुत बहुत उपयोगी। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई साथी द्वारा कोई ऐसी बात की जाती है जिससे कि कोई हर्ट होता है तो भले ही उस समय उसको ना बोला जाए, लेकिन बाद में उसको समझाई दी जाती है कि भाई ये बात आपने कहा ये इस तरह से उचित नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। संगम नमामि। साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट हैंड रेज है समन आर के बोध सर का। आर के बोध सर आए। आर के बोध सर। तो संगम नमामि सर। हम जब किसी के पास जाते हैं तो हमें अपनी बात रखनी होती है, और जिसके पास जाते हैं वो समर्थन के बारे में ABCD भी नहीं जानता, उसको हम बताते हैं कि भाई समर्थन में ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वो इस विश्वास पे आता है पहले चलो भाई देखते हैं। जब तक वो 2-4 दिन देख लेता है तो उसके लिए फिर जो हमारे 10 गोल्डन रूल है समर्थन के, उसके बारे में उसके क्वेश्चन आते हैं। जब उन क्वेश्चनों को हम या जो भी किसी कोई साथी जाता है इसको, और जब उसको क्लियर कर देता है तो वो उसमें रुचि लेने लेता है। फिर रुचि को तभी लेता है उसमें जब उसके वो डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो हमें ऐसे साथियों को तो हमें लाना ही लाना है कि जो उसमें रुचि रखने लें और उसमें जुड़ करके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रखें, तो वो उनको रुचि भी रहेगी और वो काम भी उसमें ज्यादा करेंगे। फिर रही दूसरी बात यह कि और साथियों को भी हम जब जिनको लाते हैं कहते हैं, जो टालते रहते हैं कि हाँ भाई देख लेंगे आ जाएंगे, तो उनका क्या होता है, उनका मोटो संगठन की तरफ ज्यादा होता है। और क्योंकि वहां पर उन्हें भी इस बात का वो होता है कि भाई हमें मंच पे माला पड़ जाएगी, माला मिलेगी, मान सम्मान भी मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर वो किसी तरह से हमारे पोर्टल पे अगर आ जाता है 2 से 4 दिन तक देखता है, तो उसकी समझ में फिर ये आने लगता है कि हाँ पद प्रतिष्ठा जो माला है ये स्वयं तक ही सीमित है, ये मेरे तक ही सीमित है और मुझे ही इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन संघ में आकर के तो ये चीजें खत्म हो रही है, तो इसका मतलब ये कि तो पूरे पूरे समाज के लिए लाभ मिलता है इसका। तो इस तरह के हम सब लोगों को उसमें देख सकते हैं, जो कि पहली बार में तो हमें पता नहीं चलता कि कौन कैसा होगा। जब उसके पास जाएंगे 2-4 बार वो मीटिंग में आएगा तभी उस चीज का क्लियर हो पाएगा कौन समर संघ में काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही सार्थक चर्चा रही आज की।